नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 18 देख रहे थे और आज के वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 19 देखेंगे। पार्ट 18 के लास्ट फेज में हम लोग 2 अंकों की बनी संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न देख रहे थे, कुछ ट्रिक्स देख रहे थे। तो लास्ट में जो ट्रिक्स हम लोग देखे थे उसको थोड़ा सा रिकैप कर लें, एक बार फिर से नज़र दौड़ा लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट का ट्रिक था कि यदि 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग s है। देखिए, मैंने बताया था आपको कि 2 अंकों की संख्या जब भी होगी तो टेंस प्लेस पे कोई अंक ले लेंगे। टेंस प्लेस मान लीजिए x ले लिए और वंस प्लेस मान लीजिए y ले लिए, तो नंबर क्या बन रहा था? टेंस प्लेस गुना 10 10x प्लस y। अब जब इसको पलट देंगे तो टेंस प्लेस पे कितना होगा? यहाँ पे y होगा। टेंस प्लेस पे क्या होगा? y होगा और वंस प्लेस पे क्या होगा? x होगा। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? इसको हम न्यू नंबर ले लेते हैं। nn मतलब न्यू नंबर, तो हो जाएगा 10y प्लस x। तो ये मैंने बताया था आपको कि जब भी 2 अंकों की संख्या की बात की जाएगी तो आप इस तरीके से नंबर निकालिए कि दहाई का अंक ले लीजिए। टेंस प्लेस मतलब हिंदी माध्यम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, टेंस प्लेस। टीपी मतलब टेंस प्लेस मतलब दहाई का अंक, और ओपी मतलब वंस प्लेस मतलब इकाई का अंक। इसको यूनिट प्लेस भी कहा जाता है। तो क्या करेंगे? संख्या n मतलब नंबर मतलब संख्या निकालने के लिए दहाई के अंक में 10 से गुना कर देंगे और उसमें जोड़ देंगे इकाई का अंक। ठीक ना? अब जब पलटने होगी संख्या के अंकों को पलटनी होगी तो क्या करेंगे? जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक हो जाएगा और दहाई का अंक जो है इकाई का अंक हो जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा, टेंस प्लेस पे y चल जाएगा, वंस प्लेस पे x चल जाएगा। अब जो नया नंबर होगा, n मतलब न्यू नंबर, नई संख्या क्या होगी? 10y प्लस x। ठीक ना? चलते हैं आगे। तो ट्रिक क्या था कि यदि 2 अंकों की कोई संख्या हो और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग s हो। ट्रिक क्या था कि 2 अंकों की कोई संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग यदि s हो। s हम ले लेते हैं मतलब सम मतलब हिंदी में उसको योग कहते हैं, योगफल। यदि s हो तो अंकों का योग या योगफल बराबर क्या होता? s/11। ठीक ना? ये ट्रिक था। लास्ट वीडियो के पार्ट 18 मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 18 के लास्ट फेज में इसी ट्रिक पर हमें क्वेश्चन करवाए थे। क्या था कि 2 अंकों की कोई संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल यदि s हो तो अंकों का योग बराबर s/11। इंग्लिश में कहें तो इफ a 2-digit number, नहीं ऐसे कहें, if the sum of a 2-digit number and the number obtained by interchanging its digit is yes, then the sum of digits is equal to s/11। ठीक ना? मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, वीडियो पॉज करके सुन करके रख लीजिएगा, क्योंकि दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है। इसलिए जब मैं हिंदी में लिखूंगा तो इंग्लिश में बोल दूंगा
और जब मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो हिंदी में बोल दूंगा, ठीक ना। तो हमने देखा था कि यदि दो अंकों की कोई संख्या हो और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या हो, उन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो यदि योगफल s हो, ये s कुछ भी सकता है, s मान लिए हैं, ये कोई संख्या हो सकती है, तो अंकों का योग क्या होगा, s/11। अब देखिए मैंने पहले ही बताया है कि ट्रिक कहीं किसी दूसरे ग्रह से नहीं आता है, जो प्रोसेस होता है वहीं से निकल के आता है। आपके क्वेश्चन को कम समय में बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम लोग उसे अपनाते हैं। जैसे एक इस पर बता दे रहे हैं कहां से ये ट्रिक आया है, जरा इसको देख लीजिएगा। जरा इसको प्रोसेस वाइज देखिए तो क्या हो रहा है। मान लीजिए कोई 2 अंक की संख्या, तो हम 10s प्लेस पे x ले लेते हैं और 1s प्लेस पे y ले लेते हैं, तो हमारा नंबर क्या होगा 10x प्लस y। और जब इसको पलट देंगे तो जो नया नंबर होगा, nn मतलब न्यू नंबर, ये क्या होगा 10y प्लस x। अब इसमें दिया गया है कि दोनों का योग, तो इन दोनों को जरा जोड़िए, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, और इसको हम कोई संख्या s मान लेते हैं। s इसलिए माने हैं कि सम का पहला अक्षर, सम मतलब होता है योगफल, उसका पहला अक्षर s है तो s मान लिए। ऐसे आप कुछ ही मान सकते हैं, है ना। x y को छोड़कर, चूंकि x y तो आप मान लिए हैं, दहाई का अंक, इकाई का अंक, इसको छोड़कर जो भी m n o p q a b c कुछ ही मान सकते हैं। तो यदि ये s हो तो देखिएगा अंकों का योग मतलब x प्लस वाई, यहाँ देखिए 10x और यहाँ एक x है तो ये 11x प्लस y और 10y 11y इज इक्वल टू s। तो 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू s। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, s/11 नहीं हो जाएगा, यही तो यहाँ लिखा गया है। तो इस प्रोसेस से आपको बचाने के लिए हम लोग ट्रिक्स का यूज करते हैं, और कोई बात नहीं, केवल इस प्रोसेस से आप बच जाएं उसके लिए ट्रिक्स का यूज होता है, ठीक ना। तो जब भी कोई ट्रिक है तो प्रोसेस से ही निकल सकता है, ध्यान रखिएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग लिए थे, वो भी ले लेते हैं, ठीक ना, मिटाते हैं इसको। तब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि 2 अंकों की कोई संख्या, हिंदी का राइटिंग थोड़ा हमारा ठीक नहीं होता है, आप इग्नोर कर दीजिएगा, ऐसे समझ लीजिए, यदि 2 अंकों की कोई संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 1 से 10 हो तो अंकों का योग मतलब योगफल, योग बताएं। ये एक प्रश्न है कि यदि 2 अंकों की कोई संख्या एवं उसके मतलब इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 1 से 10 हो तो अंकों का योग बताएं, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो if the sum of a 2-digit number and the number obtained by interchanging its digits is 110 then find the sum of the digits। तो क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला हम देखे थे कि अंकों का योग कितना होगा s/11, तो हो जाएगा 1 से 10 बट्टा 11 इक्वल टू 10 हो गया।
डायरेक्ट। इस तरीके से ये ट्रिक काम करता है, ठीक ना। फिर देख लेते हैं अब दूसरा ट्रिक। यदि 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, एक ट्रिक देख लीजिए। यदि 2 अंकों की कोई संख्या उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या से अधिक या कम हो तो दहाई एवं इकाई के अंकों का अंतर दहाई एवं इकाई के अंकों का अंतर बराबर मूल संख्या एवं नई संख्या का अंतर बट्टा 9, ठीक ना। देखिए ये एक ट्रिक है। यदि 2 अंकों की कोई संख्या उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या से अधिक हो या कम हो, तो ही बात होगी, या तो अधिक होगी या कम होगी, ठीक ना। रियल केस में ना बराबर होता है, जो जब दोनों अंक सेम है, जैसे 1 1 2 2 3 3, तो पलटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको छोड़कर कुछ भी हो तो क्या होगा, या तो संख्या कम होगी या ज्यादा होगी। तो यदि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या से अधिक हो या कम हो तो दहाई एवं इकाई के अंकों का अंतर क्या होगा, मूल संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर एवं नई संख्या का अंतर डिवाइडेड बाई 9 बट्टा 9। इंग्लिश में कहें तो यदि a 2-digit number is either more or less than the number obtained by interchanging its digits, then the difference of the digits of tens place and ones place is equal to the difference of the original number and new number divided by 9। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, मिटाते हैं इसको। और ये फॉर्मूला भी उसी प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं जैसे हमने पहला दिखाया था, आप करके देखिएगा निकल जाएगा। एक है यदि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या से, क्वेश्चन है यदि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या से 72 अधिक या कम भी हो सकता है, कम हो तो दहाई एवं इकाई के अंकों का अंतर बताएं। दहाई एवं इकाई के अंकों का अंतर बताएं, ठीक ना। तो हम लोग ट्रिक देखे थे कि क्या था कि दहाई एवं इकाई का अंतर क्या होगा,
क्वेश्चन को हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। इफ अ 2-digit नंबर इज मोर देन और लेस देन, कोई हो सकता है, मोर देन ही लेते हैं, मोर देन द नंबर obtained by interchanging its digits by 72, then find the difference between the tens place and ones place। देखिएगा, अंतर मतलब क्या होता है, मैं बता चुका हूं। अंतर मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना, उसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, ठीक ना, यही अंतर है। तो हम ट्रिक पढ़ चुके हैं कि ये इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर कितना होगा, तो मूल संख्या ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर जो अंकों को पलटने से बन रहा है उसका डिफरेंस, अंतर डिवाइडेड बाय 9। तो जब 72 अधिक है तो अंतर भी तो 72 का होगा, तो 72/9 आंसर 8 हो गया। कितना आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिक यहां काम करता है, अदरवाइज ये प्रोसेस से ही बनेगा। तो प्रोसेस से तो बनेगा ही बनेगा ना, प्रोसेस ही तो मेन है, वहीं से तो ट्रिक निकल के आया है। प्रोसेस से थोड़ा सा कम समय लगेगा, बस बनना दोनों से है। आप डिसाइड करिए, प्रोसेस के थ्रू जाना है तो उससे जाइए, या ट्रिक के थ्रू आना है तो उससे आइए, ठीक ना। या लेकिन प्रोसेस आपको मालूम रहेगा, ट्रिक भूल भी जाएंगे तो आप फंसेंगे नहीं, ठीक ना। तो एक और ट्रिक देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसी के साथ। क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 हो, यदि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 99 हो, तो अंकों के योग का 11.1/9% बताएं। ये प्रश्न है। चलिए, यदि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 99 हो, तो अंकों के योग का 11.1/9% कितना होगा, आपको ये बताना है, ठीक ना। If the sum of a 2-digit number and the number obtained by interchanging its digits is 99, then find the value of 11/9% of the sum of the digits। ऐसे कहेंगे। तो देखिए, अब हम पहले उसको देख चुके हैं, SY11 वाला फॉर्मूला याद करिए कि योग बट्टा 11, तो अंकों का योग मालूम चल जाएगा। तो योग है 99, अब बाई 11 करेंगे तो हो जाएगा 9। तो अंकों का योग निकल गया। यदि 2 अंक की संख्या और उसके पलटने से बनी संख्या का योग 99 है, तो अंकों का योग कितना होगा, सम बटा 11, तो 11 बटा ये 99 बटा 11, ये हो गया 9। अब आपको निकालना है इसका इतना 11/1/9%, है ना, ऑफ 9, या इंग्लिश में कहे तो इसको पलट देंगे 9 का 11.1/9%। तो देखिएगा, इसका फ्रैक्शन होगा 1/9, और ऑफ मतलब गुना, ये 9 से 9 कट गया इक्वल टू 1, ये आपका आंसर। वेरी सिंपल। पहले हम अंकों का योग निकाल लेंगे, तो सम बाय 11 9, और उसके बाद 11.1/9% इसका निकाल लेंगे।
अब आप ये यदि कहें कि 11.1/9% का 1/9 कैसे हुआ तो निकालना पड़ेगा। ऐसे मैं जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ फ्रैक्शन के परसेंटेज को याद करने के लिए कहूँगा होमवर्क के रूप में, कि आपको याद कर जाना है, क्योंकि जो निकालने में, जो प्रोसेसिंग करने में समय लगेगा वो बच जाएगा। इसे देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना, 11.1/9%। इसको बोल सकते हैं 9 से 11 में गुना करेंगे तो 99 और 100, 100/9%, 100/9%। और जितना परसेंट कहा जाता है ना, इसका मतलब उसमें 1/100 से गुना कर देते हैं, कि 100 से 100 कट गया, कितना आया 1/9, इसीलिए हमने 1/9 लिख दिया था, ठीक ना। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक टिक लेते हैं, आगे बढ़ें, मिटाते हैं। एक ट्रिक लेते हैं। यदि दो अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर m तथा योग n हो, यदि दो अंकों की कोई संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर m कोई नंबर ले ली, तथा योग n हो, तो दहाई का अंक बराबर 1/2 इंटू m/9 प्लस n/11 एवं इकाई का अंक बराबर 1/2 इंटू n/11 माइनस m/9। ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर n/11 जो होगा वो ग्रेटर होगा m/9 से, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि तभी अंतर निकलेगा। अब हमारे पास एक नया ट्रिक आ गया कि यदि दो अंकों की कोई संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर m तथा उनका योग n हो, तो दहाई का अंक निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई इसका सम m/9 प्लस n/11। और इकाई का अंक निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू n/11 माइनस m/9। यही प्रोसेस से आप चाहें तो इस ट्रिक को निकाल सकते हैं, देखिएगा आ जाएगा। तो इंग्लिश में बोल दें कि इफ द डिफरेंस ऑफ अ 2-digit नंबर and the number obtained by interchanging its digits is m and their sum is n, then the tens place digit is equal to 1/2 multiplied by m/9 plus n/11, है ना। एवं and ones place digit is equal to 1/2 multiplied by n/11 minus m/9। ऐसे हम निकाल सकते हैं, where n/11 is greater than m/9। अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ले लेते हैं। यदि किसी दो अंक की संख्या का दहाई अंक, यदि दो अंकों
कि किसी संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज्यादा हो तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या एवं मूल संख्या का योग 88 हो तो मूल संख्या बताएं। चलिए, क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज्यादा हो तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या एवं मूल संख्या का योग 88 हो तो मूल संख्या बताएं। इंग्लिश में बोल दें, इफ the tens place of a 2-digit number is more than its ones place by 2 and the sum of the number obtained by its digit and the original number is 88, then find the original number. चलिए, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो अंतर होगा, वहां से हम एक फॉर्मूला जो देखे थे हम लोग यहाँ बना रहे हैं इसको, यहीं पे देख लेते हैं। ये जो अंतर होगा ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का, ये कितना होगा? नई संख्या बना रहे हैं, क्वेश्चन हल कर रहे हैं। नई संख्या एवं मूल संख्या का अंतर कितना होगा? 9 इंटू अंकों का अंतर, है ना। ये हम लोग पढ़े थे ना कि यदि 2 अंकों की पलटने से बनी संख्या एवं उसके अंकों को, यदि 2 अंकों की कोई संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या में कुछ मतलब ये हो, कम या ज़्यादा हो, तो अंकों का अंतर क्या हो रहा था? उसका नई संख्या और मूल संख्या का अंतर बट्टा 9, तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नई संख्या एवं मूल संख्या का अंतर कितना हो जाएगा? 9 गुना अंकों का अंतर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 9 गुना अंकों का अंतर क्या है? दहाई का अंक इकाई से 2 ज्यादा है तो 2 ही का अंतर होगा, तो 9 गुना 2 बराबर 18। मतलब नई संख्या एवं मूल संख्या का अंतर क्या हम माने हैं? m, यही अंतर m माने है ना। तो हम कहें तो m = 18 मालूम चल गया और योग दिया हुआ है 88, तो n = कितना है? 88। इसको यहां लिखते हैं कहीं कट ना जाए। n = 88 दिया हुआ है। अब चलिए हम निकाल लेते हैं दहाई का अंक और इकाई का अंक, इसको यहां से मिटा रहे हैं। चलिए, टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा? 1/2 इंटू, देखिएगा m/9, m कितना है? 18/9 प्लस n/11, n कितना है? 88, 88/11, ये कितना हो जाएगा जी? 1/2, ये देखिए ये 2 और ये 8,
तो 10 उनका 1/2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। और वंस प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा, वंस प्लेस का डिजिट 1/2 इंटू वही ये 88/11 n/11 मतलब 8 माइनस m/9 कितना मतलब 2, तो ये 6 हो जाएगा। 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। तो दहाई का अंक 5 हो गया और इकाई का अंक 3 हो गया, तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 53। और यही आपका आंसर। देखिएगा हम यहाँ से वहाँ लिखे हैं, आप वीडियो को क्रम से देखिएगा, समझ में आएगा, क्योंकि जगह यहाँ कम था तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार जो प्रश्न था उसमें क्या था कि 2 अंकों की कोई संख्या में दहाई का अंक इकाई का अंक से 2 ज्यादा है और अंकों का जो मूल संख्या है और नई संख्या जो अंकों को पलटने से बन रही है उसका योग 88 दिया है, तो हमें वो मूल संख्या निकालनी है। हम ऊपर एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, ट्रिक पढ़ चुके हैं कि जब कोई 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या से कम हो या ज्यादा हो तो अंकों का अंतर बराबर मूल संख्या एवं नई संख्या का अंतर बट्टा 9, उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो नई संख्या मूल संख्या का अंतर कितना हो गया, 9 गुना अंकों का अंतर। तो ये हो गया 9 गुना अंकों का अंतर, चूंकि दहाई का अंक 2 ज्यादा है तो 9 गुना 2 हो जाएगा, अंकों का अंतर वही होगा 2, 18 मतलब m आपका 18 निकल गया। n दिया हुआ है क्योंकि m हम योग माने थे, अंतर माने थे, n और n को हम योग माने थे, तो n आपका दिया हुआ है, m आप निकाल लिए, तो 10 प्लस डिजिट यहां से निकाल लिए, यहां से ये इस पार्ट का है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट है ना, तो ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है। तो 10 प्लस निकल गया 1/2 इंटू वही m/9 प्लस n/11, तो ये करके 5 आ गया। 1 प्लस इस फार्मूला से निकाल लिए तो ये 3 आ गया, 10 प्लस 5 और 3 तो नंबर कितना हो जाएगा, 53। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और टिप्स लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।